एक ध्रुव की शक्ति और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। रफ्तार नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बताइए जी। और ठेला जाता है तो जब ये आकर्षित होगा तो कमजोर से ताकतवर की ओर होगा, दुर्बल से प्रबल की ओर। लेकिन जब इसको प्रतिकर्षित करेंगे, इसी का नाम है कि अंदर चुंबक नहीं है लेकिन अंदर पिघला हुआ लोहा है। और जब धरती घूमता है तो पिघला हुआ लोहा भी घूमता होगा, और पिघला हुआ लोहा घूमता होगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन होता होगा, वो भी घूमता होगा, और इलेक्ट्रॉन घूमता होगा यार तो धारा बहता होगा। और तो आप सभी प्रिय दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज ऑब्जेक्टिव का दिन है और हम आप लोगों को बताएंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्योंकि आप यदि ऑब्जेक्टिव को घुमाकर कैसे पूछता है ये जान जाते हैं तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अपने साथ कॉपी पेन निकाल के रखिएगा। ये छोटा छोटा कंसेप्ट को अपने कॉपी पर सुंदर सुंदर नोट्स सजाते हुए चलिएगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। आइए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, इस निर्दिष्ट करता है। पहले समझिए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। जैसे हमने बोला कि एक क्षण चुंबक है, इसका हमने बोला साउथ, ये बोला हिस्सा नॉर्थ, तो इसका सबका ताकत होता है। ये ध्रुव की शक्ति को हमने क्या इस्तेमाल किया? क्यूएम। तो जैसे आप लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे ना, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता था? माइनस क्यू होता था, यहाँ पर प्लस क्यू होता था, यहाँ मध्य बिंदु होता था, इधर से इधर एल होता था, इधर से इधर एल होता था। तो हम बोलते, आप लोग बोलते थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो बोलते थे एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी, एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी ये विद्युत द्विध्रुव में से एक आवेश निकालिए, बोले यस सर, और दोनों के बीच की दूरी और उसके गुणा को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो आसान है। तो हम ऐसे बोले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बोलेंगे? एक ध्रुव की शक्ति और दोनों के बीच की दूरी। अब दोनों के बीच की दूरी आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहे तो एल रखिए और चाहे तो एल और एल 12 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 12 रखते हैं तो क्वेश्चन को प्रूफ करने में आसानी होता है, यही बात है कि हम लोग 12 रखते हैं। नहीं तो आप चाहे तो एल भी रख सकते हैं। तो बोले कि क्या ऐसा क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा? होगा, थोड़ा जटिलता से होगा। तो आप बताइए कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो एक ध्रुव की शक्ति और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। रफ्तार नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बताइए जी। ओके, तो आप लोगों से ये कभी पूछ दे कि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो m बराबर QM गुना 2L हो सकता है, m बराबर QM गुना L हो सकता है। एक और होता है आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, क्या? m बराबर NaI। यदि पहला वीडियो देखे होंगे तो फेरों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका बी में सूत्र कोई पूछ देगा तो AL स्क्वायर हो जाएगा। और ये राशि कैसा है? सदिश। और जब सदिश राशि है, जो पूछता है डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव से किधर? उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी हमने आपको क्या सिखाया? दो आपको सूत्र बताए कि चुंबकीय आघूर्ण का ये सूत्र होता है। ओके, और एक और ये भी सूत्र बताया, दो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र बताया आपको। हमने मात्रक बताया, बीमीय सूत्र बताया, राशि बताया। एक और मात्रक शायद आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, जैसे टाउ बराबर mb sin थीटा होता है ना यहाँ पर, तो आपसे यहाँ पर m मतलब चुंबकीय आघूर्ण है, तो आप यहाँ से भी इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इसका मात्रक होता है बल आघूर्ण का जूल, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जूल टेस्ला इनवर्स। यानी आपको हमने दो फॉर्मूला बताया, ओके, चुंबकीय आघूर्ण का। हमने आपको दो मात्रक भी बताया, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है और जूल टेस्ला इनवर्स भी हो सकता है। और तो और दोस्त, आप लोगों से बीमीय सूत्र पूछे AL स्क्वायर, और कभी ये पूछ दे राशि कैसा होगा, तो सदिश। और अभी क्वेश्चन पूछ रहा है इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यानी एक ऑब्जेक्टिव पूछा था, हमने ऑब्जेक्टिव को पूरा बौछार कर दिया। समझिएगा बातों को। और ये यदि आप लोग कॉपी पर बना लेते हैं नोट्स, तो यार एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, हम तो 5-7 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। बना के चलिए और कुछ आगे मिला के चलिए। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले 6 चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, नया टुकड़े के चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? दोस्त, ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला जो होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, जैसे हम बोले कि किसी भी चुंबक को यदि आप लोग 2 टुकड़े में ऐसे काटते हैं तो इसका ध्रुव प्रबलता नहीं चेंजिंग होता है। ध्रुव प्रबलता के मान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्या बदल गया? इसका लंबाई घट गया। तो हम आपसे बोले कि पहले m बराबर QM गुना L था, ठीक है। अब उसको हम लोग काटे, नया वाला जब किए तो उसमें ध्रुव की ताकत उतना ही है, लेकिन पहले लंबाई की तुलना में क्या हो गया? आधा हो गया। अब गौर कीजिएगा, QM गुना L तो पहले वाला है, इसका मतलब है नया वाला पहले वाला की तुलना में क्या हो गया? आधा। यानी उसकी ध्रुव प्रबलता में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लंबाई को आधा करेंगे वो भी आधा, लंबाई को 4 गुना करेंगे वो भी 4 गुना, लंबाई को जो करेंगे वो हो जाएगा। बोले ओके सर, ओके सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? m/2। तो आप लोग क्या बात समझे? बोले ओके सर। फिर बोल रहा है निकेल। आप लोग दोस्त सबका एग्जाम्पल हम बता दे रहे, देखिए
अनुचुंबकीय में आप लोगों का एग्जाम्पल है अल्मुनिया हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा और बहुत सारा जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए वो सब हम लोगों का अनुचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय में महंगा चीजें आएंगी, महंगा चीजें जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, सोना सोना ऐसे। और जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाए वो सब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। हमने आपको खास एग्जांपल बताया। लौह चुंबकीय के कौन कौन है, लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अब आप को एक ऑब्जेक्टिव पूछा है निकेल के बारे में, हमने जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया 3 3 6 3 9, अब आपको लगता है कि पूछ देगा, होगा ही नहीं दोस्त, क्लियर रखिए कंसेप्ट को। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है। इस कंसेप्ट को सीखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे 3 प्रकार का पदार्थ होता है, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। सबसे ज्यादा कोई चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है, प्रबल रूप से आकर्षित कौन होगा, प्रबल रूप से आकर्षित कौन होगा, प्रबल रूप से आकर्षित होता है कौन मेरे दोस्त, प्रबल रूप से आकर्षित होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। और दुर्बल रूप से आकर्षित कौन होता है, तो दुर्बल रूप से आकर्षित होता है हम लोगों का क्या, दुर्बल रूप से हम लोगों का आकर्षित होता है क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है इसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ना तो प्रबल रूप से आकर्षित होता है ना दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, ये प्रतिकर्षित होता है, ठेला जाता है। तो जब ये आकर्षित होगा तो कमजोर से ताकतवर की ओर होगा, दुर्बल से प्रबल की ओर। लेकिन जब इसको प्रतिकर्षित करेंगे तो ये कहां जाएगा, प्रतिकर्षित मतलब जहां प्रबल है वहां से कहां जा रहा है, प्रबल से दुर्बल की ओर जाएगा। मतलब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण हो रहा है, समझे। तो हो सकता है आप लोगों से ये बोला कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत से कमजोर, तो प्रतिकर्षण मजबूत से कमजोर मतलब प्रतिकर्षण, और एक इसमें होगा प्रतिचुंबकीय। हो सकता है कि अनुचुंबकीय पूछ दे या हो सकता है लौह चुंबकीय पूछ दे। तो अनुचुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से आकर्षित होगा, कमजोर से प्रबल की ओर, कमजोर से मजबूत की ओर, ये भी कमजोर से मजबूत की ओर, लेकिन एक कमजोर से मजबूत की ओर दुर्बल रूप से और ये प्रबल रूप से। ये ऑब्जेक्टिव का गुच्छा बता रहे हैं, ये समेटिए जितना समेट सकते हैं। आइए फिर अगला प्रश्न पर आते हैं। बोले चुंबकीय आघूर्ण के लिए बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। यदि आप लोग पढ़ सके तो ये आप लोग का होता है टाउ बराबर वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, यहाँ पर m छुटा हुआ है। और ये मत मार दीजिएगा कि ऐसा हो जाएगा तो बोल रहा है, लग रहा है कि दोनों सही है, गलत है, ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा। और आप लोग शायद यदि और आप लोग चैप्टर 4 में पढ़े होंगे तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद है आप लोगों को, टाउ बराबर बीना साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होगा, बीना साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है चुंबकीय बल आघूर्ण का। तो बोले कि सर ये सर हमको लग रहा है कुछ जाना पहचाना, NAI तो हम जानते हैं, NAI क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इसके जगह पर हम लोग लिख देते हैं m, उसके बाद इसके जगह पर हमने लिख दिया क्या, m b साइन थीटा। यानी जो ये फॉर्मूला निकलता है क्रॉस हटाने पर साइन थीटा, और साइन थीटा हटा दे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहां से, ये टाउ बराबर बिना साइन थीटा से आया। तो आप इसको भी याद रखेंगे, आप इसको भी याद रखेंगे और आप इसको भी याद रखेंगे। बोले इसको याद करके क्या अचार डालेंगे क्या, हाँ देखिएगा अचार डालिएगा, वो भी अच्छा वाला तो बहुत अच्छा लगेगा। पता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर यदि 0 रखते हैं ना तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यदि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखे, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखे, तो दिशा में रखने का मतलब 0 डिग्री, लंबवत रखने का मतलब 90 डिग्री। तो दिशा में रखेंगे तो कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग लंबवत रखेंगे तो कोण 90 बनेगा और साइन 90 का मान 1 होगा, यहां से टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। बातें समझ में आई, तो बातें समझ में आई तो उसको जहन में बसाइए यार। चलिए फिर अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। आप लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप लोग इसको और थोड़ा जाकर डीपली घर पर रिसर्च करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि स्थिर होता है, शून्य होता है, हमारे अनुसार स्थिर होगा। आप लोग इसको जाकर घर पर अप्रोच कीजिएगा और हम आपसे चाहेंगे कि आप लोग अपने से इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फिर ये चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा। देखिए दोस्त, वास्तव में जब हम लोग का ये धरती है तो धरती में क्या होता है ना कि धरती में ऐसा माना गया कि इसके अंदर चुंबक है, लेकिन एग्जैक्टली चुंबक एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि यदि हम लोग चुंबक कोई धरती के अंदर चुंबक होता तो धरती के अंदर तापमान इतना ज्यादा होता है कोई चीज पिघल जाता। तो उस समय कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों का थ्योरी है, किसी का नाम है कि अंदर चुंबक नहीं है लेकिन अंदर पिघला हुआ लोहा है, और जब धरती घूमता है तो पिघला हुआ लोहा भी घूमता होगा।
और पिघला हुआ लोहा घूमता होगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन होता होगा, वो भी घूमता होगा और इलेक्ट्रॉन घूमता होगा यार, तो धारा बहता होगा और धारा बहता होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता होगा। यानी इसके अंदर एक चुंबक है लेकिन वो अलग प्रकार का। ओ ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो यहां पर होता है ना, ये हम लोग का होता है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और क्या होता है साउथ पोल। बोले ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखा। और वास्तव में क्या होता है ना कि ध्रुव पर कोई आपसे पूछे कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा, तो ध्रुव पर जो नमन कोण का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन कोई आपसे पूछे विषुवत रेखा पर कितना हो जाएगा, विषुवत रेखा पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 डिग्री। ध्रुव पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। और कभी ये कोई आपसे पूछ दे कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर क्या होगा, तो कोण बढ़ेगा या घटेगा, तो कोण घटेगा। ठीक है, यानी ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर कितना होता है 0 डिग्री। और ध्रुव से विषुवत रेखा पे आने पर क्या होगा, तो कोण का मान घटेगा। अब आइए इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दोलन आवृत्ति, देखिए हमने आपको आवर्त काल का फॉर्मूला बताया है दोस्त, T बराबर 2 पाई रूट ओवर आई एम बाहुबली। ओके, ये फॉर्मूला बताए हैं, बोले हाँ बताए हैं। तो अब आप क्या सिखाना चाहते हैं, तो जो आवर्त काल है वो आवर्त काल ऐसा होता है, अब आप लोग जानते हैं आवर्त काल तो व्यतक्रमानुपाती होता है आवृत्ति का। तो यदि आप इसको पलट देंगे तो व्यतक्रमानुपाती हो जाएगा। यानी हमने फॉर्मूला में क्या करेंगे कि हमको तो आवर्त काल तो निकालना नहीं है, हमको तो आवृत्ति निकालना है, तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी 1/t, तो ये भी उलट जाएगा, यानी 2 पाई कहाँ चला जाएगा नीचे, और ये एम बी एच कहाँ आ जाएगा ऊपर, और आई कहाँ आ जाएगा नीचे। और ये 1/2 आवृत्ति होता है, आवृत्ति को एफ से भी दिखाते हैं और आवृत्ति को एन से भी दिखाते हैं। बोले कोई बात नहीं सर। और बताइए आवृत्ति बी एच के साथ कैसा संबंध रखता है, सीधा समानुपाती का, रूट, और रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर समानुपाती बी एच। कौन सा रिलेशन दिया है, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच दिया है या फिर एन समानुपाती रूट बी एच दिया है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बी, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच। ये फॉर्मूला आपको देखना है, उसको हमने पलट दिया, ये भी वैल्यू पलट गया, फिर गुना भाग किए, यही आंसर हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आया, बोले हाँ। चलिए तो आगे देखिए, चुंबकीय आघूर्ण के, देखिए अब इसी फॉर्मूला में आप लोगों से ये पूछा गया कि आवर्त काल के मान में क्या होगा, तो आप लोग मेरे साथ आप लोग बताइए कि आवर्त काल कहाँ है, बोले यहाँ है सर, यहाँ पर है। और आप बताइए कि चुंबकीय आघूर्ण कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये व्यतक्रमानुपाती है समानुपाती, व्यतक्रमानुपाती होता है। और जब भी व्यतक्रमानुपाती का बात किया जाए तो व्यतक्रमानुपाती में एक का मान घटाते हैं तो दूसरा मान बढ़ता है। बोले झूठे कहीं के, कैसे बोल दिए जी ये, तो जैसे y बराबर 2x है, y बराबर हमने बोला 2x है, अब x का मान हमने 1 रखा तो y का मान 2 आया, अब x का मान 2 रखे तो y का मान 4 आया, x का मान 3 रखे तो y का मान 6 आया। यानी 1 से 2, 2 से 3 किए तो 2 से 4, 4 से 6, यानी x का मान बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रहा है, ये समानुपाती है, यानी y समानुपाती x। लेकिन हम बोले y बराबर 2/x, तो यहां से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या कि y बराबर 2/x, तो अब x की जगह पर हमने कितना रखा 1, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और x की जगह पर रखे 2 तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, x की जगह पर रखेंगे कितना 4, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, यानी 1 से 2, 2 से 4 किए तो 2 से 1, 1 से 0.5 हो गया। यानी यहां पर मान बढ़ाने से घटता है, यानी जब भी उल्टा होगा यानी व्यतक्रमानुपाती होगा तो मान बढ़ाने से क्या होगा घटेगा, यानी व्यतक्रमानुपाती है। यानी आप लोग यहां से बात समझे कि चुंबकीय आघूर्ण का यदि मान बढ़ाएंगे, यानी यार इसका मान यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो आवर्तकाल का मान क्या होगा घट जाएगा, क्योंकि ये उल्टा है। तो आप लोगों से ये बात सीख गए कि चुंबकीय आघूर्ण का मान यदि बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल का मान क्या होता है घटता है। बोले कैसे जाने, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने आपको बताया। अब ये टेस्ला किसका इकाई होता है, आपको ये बात मेरे दोस्त आपको सीखना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का 3 मात्रक होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र का हम लोगों का 2 मात्रक बहुत खास है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं टेस्ला बोलते हैं। तो टेस्ला किसका इकाई है, तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। और चुंबकीय फ्लक्स से कोई पूछेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का हम लोग का क्या हो जाएगा वेबर हो जाएगा, और विद्युत फ्लक्स से कोई पूछेगा तो विद्युत फ्लक्स का हम लोग क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम भी हो सकता है और वोल्ट प्रति मीटर हो सकता है। आपको पीछे वाला बात को हमने रिवीजन कराया, बात समझ में आया। आइए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्त। जितना देखिए पूछा भी है
चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, पीछे बताया है दोस्त। फिर बोल रहा है डेल्टा का मान तो tan लैम्डा क्या होगा? देखिए दोस्त, आप लोगों का एक बीवी होता है, मतलब वर्टिकल, वही बीवी बीएच के बारे में बताइए पहले, उसके बाद आपके कुछ बताइएगा। चलिए आप लोग पहले धरती को चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे बांटी है बी, यहां पर जो हम लोग का कोण बना वो हम लोग का डेल्टा बना। तो आप लोग जानते हैं जिसके साथ कोण होता है उसके साथ क्या होता है? कॉस थीटा। तो बीई कॉस डेल्टा, जिसके साथ नहीं है तो क्या हो जाएगा? बीई साइन डेल्टा। अब बताइए क्षैतिज दिशा में है तो इसलिए हम लोग बी एच का इस्तेमाल कर रहे हैं, बी एच का इस्तेमाल किए। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा में, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, तो हम लोग क्या इस्तेमाल किए? बी भी। तो आप लोगों से बोले कि बी भी कितना हो गया? बीई साइन डेल्टा। और बी एच कितना हो जाएगा? तो बीई कॉस डेल्टा। तो ये से ये खत्म हो जाएगा, साइन थीटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन डेल्टा। यानी कोई पूछे आपसे टैन डेल्टा किसके बराबर होगा? तो बीवी बटा में बीएच, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो अब हम लोग यहां तक क्वेश्चन को रहने देते हैं और सब क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।